हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं हूं गौरव यादव और एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर हैं और ये 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो 10 जून, जो दिख रहा है आपको 10 जून के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बस उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आप 2-3 सेकंड के अंदर उसका सवाल का आंसर दीजिए। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, है ना। ये आपको खुद करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया। तो इसमें ऑप्शन है जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर, बाबू ज्वाला प्रसाद। ये 4 नाम हैं आपको दिख रहे हैं इसमें। तो जल्दी से बताइए। और आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, इस वजह से अब उन दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट बना हुआ है। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है जावेद इकबाल वानी। तो आपको ध्यान रखना है, जावेद इकबाल वानी जो व्यक्ति हैं वो हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा 7 साल बाद हुआ है, मतलब 7 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर का कोई कश्मीरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जज बना है। मतलब सारे जज 7 साल से बाहर के ही बन रहे थे, जम्मू कश्मीर से बाहर के, लेकिन ऐसा 7 साल बाद हुआ है, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2013 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अली मोहम्मद मागरे। वो कश्मीरी व्यक्ति थे 2013 में और वो हाई कोर्ट के जज बने थे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 साल के अंतराल के बाद ऐसा हुआ है कि कश्मीरी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बना है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, आप जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। आप ये भी ध्यान कर सकते हैं 1928 में स्थापना हुई है ना, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कुल मिला के 17 जज होते हैं। इन 17 जजों में जो 13 जज हैं वो परमानेंट हैं और 4 जज जो होते हैं वो टेम्परेरी तौर पर रखे जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, एडिशनल जज नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुल मिला के 17 जज इस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा जिस पे लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो आंकड़ों पे ज़्यादा आधारित है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा करना। कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, यानी कि उसे जानेंगे। तो आपको देखो इसका जो आंसर है वो है 11,540 करोड़ रुपए, यानी 11,540 करोड़ रुपए कर्मचारी भविष्य निधि के तहत दिए गए हैं EPFO के द्वारा लॉकडाउन के समय में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें जानकारी और कर लीजिए कि कर्मचारी भविष्य निधि जो है ये कब की है। तो ये कर्मचारी भविष्य निधि जो है ये एक कानून के द्वारा लाई गई थी और ये 1952 से भारत में चल रही है। इसमें जो एम्प्लॉई होते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनके फंड होते हैं जो उनकी सैलरी में से काट के उसमें लगाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये पूंजी निवेश है एक प्रकार का। इसके अलावा देखिए, आप कुल मिला के जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसकी कुल पूंजी लगभग 11 लाख करोड़ है। तो एक बड़ी पूंजी रखती है कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में सरकार के पास रहती है। तो आप ये ध्यान कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2014 की बात है जब 1 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लॉन्च किया। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं इस EPFO में जिनके खाते हैं उन सबको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है। तो ये भी एक एडिशनल जानकारी है, इसे आप ध्यान कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो बहुत आसान है, 30 सितंबर ये डेट कर दी गई है। तो 30 सितंबर तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डेट निकल रही है, एक्सपायरी हो रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये डेट अब 30 सितंबर तक हो गई है। इसका मतलब ये है कि मार्च से लेकर और सितंबर के बीच में जिनकी डेट एक्सपायर हो रही थी वो 30 सितंबर तक उन्हें रियायत है। जैसे मान लीजिए किसी की 15 जुलाई या 15 जून या 15 मई को एक्सपायरी हो रही थी तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बस ध्यान रखेंगे 30 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी है आगे, है ना।
इसके जो सर्टिफिकेट है इन सारे सर्टिफिकेट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए ज़रूर आप इसे ध्यान रखें और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अरब कंट्री ये काम कर रही है कि वो ये अपना मंगल मिशन लॉन्च कर रही है। तो ये मंगल मिशन लॉन्च करने वाली जो कंट्री है वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और ये जुलाई के महीने में मंगल मिशन इसका लॉन्च हो जाएगा, मतलब 15 जुलाई डेट रखी गई है। और जो घोषणा की गई है वो घोषणा अभी है ना जून के महीने में हुई है। और जून के महीने में जब घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि 40 दिन के अंदर हम इस मंगल मिशन को लॉन्च कर देंगे। 15 जुलाई डेट है, ये मान सकते हैं कि 15 जुलाई को सब कुछ ठीक रहा तो ये मंगल मिशन लॉन्च हो जाएगा। और फिर ये भी है कि मंगल मिशन लॉन्च होने के बाद फरवरी 2021 तक ये मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और ये क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, देखिए CSIR बोलते हैं इसे, कि पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHVT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है जरा सोचिए जल्दी से। आप, बहुत आसान है ये, आपको अगर ये पता होगा कि ये जो पालमपुर कहाँ पर है तो आप इसका आंसर कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो पालमपुर है वो हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में ये संस्था है ना, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं हिमालयी जैव अनुसंधान संस्थान। तो जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार कि आप लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं कि हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर कांगड़ा जिले में पड़ती है, पालमपुर कांगड़ा जिला, और कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस संस्था ने ये तय किया है कि ये हींग और केसर की खेती को बढ़ाएगी और किसानों को इससे लाभ होगा। तो आपको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप थोड़ा सा चाहें तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कर सकते हैं, जैसे CSIR की फुल फॉर्म थोड़ा सा कर लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, CSIR महत्वपूर्ण संस्था है। इसी तरीके से पालमपुर कहाँ है वो कर लीजिए, पालमपुर कहाँ पड़ता है, पालमपुर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ये कर लीजिए, है ना। और ये जो अभी मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, ये हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, इसे कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा राज कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ज़रा ध्यान देंगे। तो देखिए इसका आंसर है राजस्थान, यानी कि छठे का D। ये जो राज्य सरकार है राजस्थान, इसने अपने यहाँ ऐसा पोर्टल शुरू किया है जहाँ पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें श्रमिकों को रोज़गार की सारी जानकारी दी जाएगी, किस किस कंपनी में किस किस फैक्ट्री में काम श्रमिकों की आवश्यकता है, इसलिए पोर्टल शुरू किया राजस्थान सरकार ने। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया छठे का आंसर राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। आप देखिए, ये जो नाबार्ड जो संस्था है, ये नाबार्ड जो है वो कृषि और रूरल, है ना, दो चीज़ों में, यानी एग्रीकल्चर और रूरल दो क्षेत्रों में काम करती है, लोन उपलब्ध कराती है। तो उसी के तहत लॉकडाउन के दौरान वैसे भी स्थिति बहुत डावाडोल है ग्रामीण इलाकों की, किसानों की, तो इसलिए ये अलग से सुविधा दी जा रही है कि नाबार्ड ये जो बैंक होती हैं, सहकारी बैंक हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उन सबको कुछ ऋण उपलब्ध कराएगी नाबार्ड अपनी तरफ से। तो आपको इसका भी आंसर कर लीजिए, 270 करोड़ रुपए देने का फैसला किया नाबार्ड ने, है ना, किसे, असम ग्रामीण विकास बैंक को। और जो और सारी पूरे देश में जो बैंक हैं उन सबको भी ये किया गया है, उन सबको लगभग 25,000 करोड़ रुपए देगी नाबार्ड, है ना। तो नाबार्ड के बारे में देखिए अलग से थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है ये कर लीजिए। तो नाबार्ड की देखिए स्थापना हुई है 1982 में, और साथ ही साथ नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुंबई में इसका मुख्यालय है ना। तो ये जरूर याद रखें। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कितनी धनराशि दी जा रही है कितनी नहीं,
लेकिन ये नाबार्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था, तो नाबार्ड के बारे में ज़रूर करें, इसकी फुल फॉर्म कर लें और साथ साथ इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक, और इसका काम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो जो अगरबत्ती निर्माता हैं वो बाहर से आयात करते थे बांस को, और उस बांस के ऊपर 10% सीमा शुल्क लगता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया। इसलिए बढ़ाया गया ये जिससे कि लोग जो है आयात कम करें और भारत में जो बांस उत्पादक हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो। तो आपको ध्यान रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि 25% का टैक्स बढ़ाया गया है, सॉरी 15% का टैक्स बढ़ाया गया, 10 से बढ़ाकर 25, पहले 10 था 25 हो गया, यानी कि 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा बांस जो आयात किया जाता है उस पर सीमा शुल्क का 25% है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। तो ये थोड़ा आसान है, इसमें बस इतना ही कर रहे हैं कौन सा राज्य है। तो आपको याद रखना है, एक तो महाराष्ट्र, आपको लिखा ही है वहाँ महाराष्ट्र, और जो दूसरा राज्य जिसके साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ने ये समझौते किए हैं 3 नई कोयला खदानों के, तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र, ये 2 राज्य हैं जिनके साथ वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने समझौता किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था बहुत महत्वपूर्ण, जो आपको ध्यान रखना है, चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक अभियान चलाया है, और ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो डॉक्टर्स और पुलिस वाले हैं उन पे बहुत अत्यधिक दबाव था, ख़ास तौर से उनका मानसिक तनाव ज़्यादा हो गया कई स्थानों पर, तो इसलिए भी ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभियान शुरू किया उसका नाम है स्पंदन, है ना। इस अभियान के तहत वो जो पुलिसकर्मी होंगे उन सबके साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, उन सबको योग कराया जाएगा, उन्हें संगीत की सुविधा दी जाएगी। मतलब कुल मिला के किसी तरीके से उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही रहे, वो मानसिक तनाव से मुक्त रहें, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। परामर्श सत्र चलेगा, मतलब डिस्कशन चलेगा, परामर्श दी जाएगी, संगीत, योग, ये सब चीज़ों से क्या होगा, उन्हें फ़ायदा होगा। तो गाइस हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, ये 10 क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन 10 क्वेश्चन से। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी एक नज़र डालेंगे, 4 ऑप्शन जब आप कर लेते हैं ना एक बार क्वेश्चन, तो जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पक्का याद आ जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है।